माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे वैसे मैं आपको ओनली जीके का बेसिक तैयार करवाई हूँ, तो ये बेसिक आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सोच क्या रहो, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, बताइए। तो सबसे पहले कोशी नदी को, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसे अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है, बताइए। भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सा? तो लूनी नदी को भारत का लवण के नदी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से नदी युग्म में से कौन सा ज्वारनद मुख निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रदेश की कौन सी नदी दो भागों को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करती है, बताइए। तो नर्मदा नदी उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा तथा पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, बताइए। तो कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण क्या है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, बताइए। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। किसकी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। चलिए। हिमालय काट कर तथा बह कर आने वाली नदियां कौन कौन सी है, बताइए। हिमालय को काट कर आती है तथा बह कर आती है, कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सी है जो भ्रंश घाटी की ओर होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बताइए कौन सी है? तो घाघरा नदी, जो कि क्या है? जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं है, बताइए। यह कौन, फिर से नदी बताइए। तो आपने सुना होगा कि घाघरा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का क्या है? उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, अमरावती, कौन सी नदी है, बताइए, फटाफट बताइए। तो अमरावती। अमरावती क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं हम नीचे का। भारत का डेल्टा बनाने वाला नदी कौन कौन सा है, बताइए। चलिए। तो कावेरी, गंगा और महानदी, यह क्या है? भारत की डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी है? तो कावेरी, गंगा और महानदी। तो इस बातों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ बन जाती है? यानी कि भागीरथी और गंगा जब नदियां मिलती है तो यह गंगा बन जाती है, कहाँ पे, बताइए। तो
तो आपको याद होगा कि इलाहाबाद का जो देव प्रयाग है उसमें क्या है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सी नदी बनती है, तो गंगा नदी बन जाती है। तो यानी कि दो नदियों का वो संगम है, इसलिए संगम का मेला वहां लगता है। चलिए, वह कौन सी नदी है जो विंध्य सतपुरा पर्वतों के श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? बताइए बताइए फटाफट। नर्मदा है, ताप्ती है, गंडक है, गोदावरी है, कौन सी नदी है? तो मैं बता दूं तो नर्मदा नदी है। कौन से विंध्य तथा सतपुरा पर्वत के श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, बताइए। नर्मदा, गोदावरी, गंगा और महानदी, कौन सी नदी है? तो वह गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो जीके विद प्रीति को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। 1000 पूरी हो जाने की खुशी में आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मी, मुझे भी। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।